एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इन फिगर 6.29 इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, एंड सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है। ये इन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है। क्या दिया है? ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये दिया हुआ इन्होंने जो है। और क्या दिया है? एंड वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7 एंड वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7, ये इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, इसमें इन्होंने एंगल दिए हुए हैं। यहाँ पे एक्स एंगल है, ये एंगल वाई है, ये एंगल जेड है। ठीक है, और हमसे क्या कह रहा है? ये हमसे कह रहा है फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू हमको जो है फाइंड आउट करनी है। मीन्स ये जो एंगल है, इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए, पहले जो है इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी हुई हैं उससे हम एक स्टेटमेंट और बना सकते हैं। एंगल लाइन ए बी सी डी के पैरेलल है, लाइन ई एफ ये भी सी डी के पैरेलल है, ई एफ भी सी डी के पैरेलल है। तो दोनों ही लाइंस जो हैं वो एक कॉमन लाइन के पैरेलल हैं। किसके? ए बी सी डी के पैरेलल है, ई एफ भी सी डी के पैरेलल है। तो एक थ्योरम है हमारी, वो थ्योरम क्या कहती है कि यदि कोई दो लाइंस किसी एक तीसरी लाइंस के पैरेलल होती हैं, ए बी भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है। ठीक है, तो कोई दो लाइंस ए बी एंड ई एफ क्या है? किसी एक पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि ये लाइंस भी आपस में पैरेलल होंगी। कौन सी? ए बी भी पैरेलल होगी किसके? ई एफ के। ये स्टेटमेंट में नहीं था, लेकिन ये थ्योरम है हमारी। कोई दो लाइन जब किसी तीसरी लाइन के पैरेलल होती हैं तो वो दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल होती हैं। तो ए बी पैरेलल, ये ए बी जो है सबसे ऊपर वाली लाइन, फर्स्ट लाइन इज पैरेलल टू दिस लास्ट वन, तीसरी लाइन के। ठीक है, ये आपस में पैरेलल होंगी। अब देखो, अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल में है, इस बीच की लाइन को अभी आप भूल जाओ। अब हम इन दो लाइन्स की बात करते हैं। अब ये क्या है? दो पैरेलल लाइन्स 1 और 3 जिसको एक ट्रांसवर्सल जो है काट रहा है। तो अब क्या होगा? देखो, इसमें एंगल x और एंगल z जो है, ये क्या है? कौन से एंगल हैं? ये एंगल्स कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं? कोई भी दो पैरेलल लाइन जिनको एक ट्रांसवर्सल काटता है, उस केस में जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंगल x इक्वल टू एंगल z। क्यों लिखा है, बोला मैंने ऐसा? ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये x एंगल z के बराबर होगा। ठीक, अब आते हैं हम अपनी पहली लाइन ए बी और सी डी, सेकेंड लाइन सी डी पे। ठीक है, ए बी और सी डी ये भी दो आपस में एक दूसरे से पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल इनको काट रहा है। इस केस में एक चीज़ और होती है, जो हमारे को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। को इंटीरियर एंगल कौन से हैं? एक्स एंड वाई। ये क्या है? को इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स जो कि एक ही तरफ होते हैं उनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? इनका रिलेशन क्या होता है? इनका रिलेशन होता है एंगल एक्स है एक, तो दूसरा है एंगल y। को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। क्या लिखेंगे इसका? किस वजह से है ये? ये है क्योंकि ये जो हैं को इंटीरियर एंगल्स हैं, इसीलिए इनका सम जो है 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये हमारी एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे? x को रिप्लेस कर देंगे z से, क्योंकि x इज इक्वल टू एंगल z है, एंगल z के बराबर है x। तो x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? मैं यहाँ पे z रख सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा इसको? अब एंगल z प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों बनाया? उसका रीज़न था क्योंकि मेरे पास एंगल z और एंगल y का एक रिलेशन पहले से मौजूद है। y और z का क्या रिलेशन मुझे पता है कि इनका जो रेशियो है ये किस अनुपात में है? ये 3 और 7 के अनुपात में है।
इस 3 और 7 के अनुपात का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो। जो है इस अनुपात का मतलब होता है, जो रेशियो होता है ना, इस रेशियो का हम सम करते हैं। सम करो इसको, जो है कितना आता है, 7 + 3 = 10। इस रेशियो का मतलब होता है कि 10 कोई एक वैल्यू है, उसके 3 पार्ट्स जो हैं वो तो y के पास हैं, क्योंकि y पहले लिखा हुआ है और यहाँ 3 पहले लिखा हुआ है, ठीक है। 3 पार्ट्स तो y के पास हैं, और इस 10 के 7 पार्ट्स जो हैं वो z के पास हैं। तो इस केस में ना, ऐसे वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे, उस केस में हम क्या करते हैं, हम इसको मानते हैं कि हम ऐसे लिखते हैं इसको, कि यहाँ पर लिख देता हूँ इसको मैं, जो है y रेशियो z = 3:7। इसका मतलब हम क्या ले सकते हैं इसको, जो है y = 3a, z = 7a। a कोई वैल्यू है जिसका जो 7 टाइम्स तो इसके पास है, z के पास है, 3 टाइम्स y के पास है। यही रेशियो था ना 7 और 3 का, तो हमने इसको इस तरह लिख दिया। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको जो है उसको इस तरह लेके आपको जो है सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, जो है इसको अलग ले लेते हैं। अब आते हैं इस पे, एंगल z + एंगल y = 180। अब एंगल y की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एंगल y की जगह पे लिखेंगे हम 3a। एंगल z की जगह पे क्या लिखेंगे, 7a। अब इसको सॉल्व करते हैं। एंगल z पर लिखते हैं, एंगल z है 7a, तो लिखेंगे 7a एंगल z प्लस एंगल y। एंगल y मीन्स 3a = 180 डिग्री, ठीक है। कितना हो गया, ये हो जाएगा 10a = 180 डिग्री। इसके आगे क्या हो जाएगा, ये a = 180 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। a की वैल्यू 18 डिग्री आ गई है। किसकी वैल्यू आई है, अभी आई है a की वैल्यू। जो a है, जो हमने अज्यूम किया था एक वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई है 18 डिग्री। तो y कितना आएगा, y = 3a, ठीक है। y = 3a है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × a की वैल्यू है 18, कितना हो गया, ये आ गया 54 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही z की वैल्यू कितनी है, 7a, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 × 18, यह आ जाएगा 126 डिग्री। तो z की वैल्यू क्या आ गई, z आ गया हमारा 126 डिग्री। हमें निकालना क्या था, फाइंड x हमें निकालना था। इसमें हम देखो इस रिलेशन में एंगल x = एंगल z, एंगल x = एंगल z। क्यों था ऐसा, ये थे हमारे जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और जो कि इक्वल होते हैं। जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक तीसरी लाइन काटती है, उस केस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल z हमारा निकल गया। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा x की वैल्यू क्या आएगी, एंगल x = 126, ठीक है, क्योंकि एंगल x और z जो है बराबर है। तो ये हमारा इसका जो आंसर आ गया।